रात का आसमान मानव आँख से परे एक विशाल, अंतहीन और अज्ञात ब्रह्मांड है। एक पूरी नई दुनिया, एक ब्रह्मांड जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। रात के आकाश में देखते हुए अनगिनत सितारों, नक्षत्रों और चंद्रमा द्वारा मेरा स्वागत किया जाता है। मेरे लिए तारों वाला रात का आकाश आराम और शांति का समय है। शहर से दूर मैं एक ऐसे दृश्य से अभिनंदन करता हूँ जो मुझे अक्सर देखने को नहीं मिलता है। इसी रात के आसमान में आपने भी कभी ना कभी इन 3 सितारों का समूह ज़रूर देखा होगा। ये सितारे एक तारामंडल जिसे ओरियन के नाम से जाना जाता है में स्थित हैं। इसी तारामंडल में रात के आसमान के अन्य चमकीले तारे बीटलजूस और रिगेल भी शामिल है, जिनके बारे में मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस में भी बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम ओरियन कॉन्स्टेलेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह कॉन्स्टेलेशन किन अन्य सितारों से संबंध रखती है और प्राचीन समय में इस तारामंडल का क्या महत्व था। तो हेलो दोस्तों, ओरायन कॉन्स्टेलेशन की आवाज़ में मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूँ साइंस पार्क चैनल की एक और अमेजिंग वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हमारे ब्रह्मांड के एक अनोखे तारामंडल ओरियन की सैर पर। मेरा नाम ओरायन है। मैं एक तारामंडल हूँ। तारों का वह समूह जो कुछ पहचानने योग्य आकार या पैटर्न बनाता प्रतीत होता है, एक तारामंडल के रूप में जाना जाता है। मैं आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित एक प्रमुख तारामंडल हूँ और मुझे पूरे विश्व से देखा जा सकता है। मैं रात के आकाश में सबसे विशिष्ट और पहचानने योग्य तारामंडलों में से एक हूँ। मैं अपने अंदर 594 वर्ग डिग्री क्षेत्र को समाहित करता हूँ, जो मुझे रात्रि के आकाश का सबसे बड़ा 26वां तारामंडल बनाता है। मैं 15 भूमध्य रेखीय नक्षत्रों में से एक हूँ और उत्तरी गोलार्ध के पहले चतुर्थांश में स्थित हूँ। मुझे धनात्मक 85 डिग्री और ऋणात्मक 75 डिग्री के बीच अक्षांशों पर देखा जा सकता है। मेरा नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक शिकारी ओरियन के नाम पर रखा गया है। मेरे सभी तारों में सर्वाधिक चमकीला तारा एक ब्लू सुपर जाइंट रिगेल है, जिसे बीटा ओराइनस के नाम से भी जाना जाता है। वह मेरा दूसरा सबसे चमकीला तारा एक रेड सुपर जाइंट स्टार बीटलजूस है। मुझे एक हंटर कॉन्स्टेलेशन भी बुलाया जाता है। मेरे सीमावर्ती नक्षत्रों में मिथुन यानी जेमिनी, वृष यानी टोरस, एरिडानस, लेपस, मोनोसेरस शामिल है। अगर आप मेरे इतिहास और मुझसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे तो आपको प्राचीन काल में मेरे महत्व का पता चल पाएगा। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मुझसे जुड़ा सबसे पहला ज्ञात चित्रण एक प्रागैतिहासिक विशाल हाथी दांत की नक्काशी है, जो 1979 में पश्चिम जर्मनी में आच घाटी में एक गुफा में मिली थी। आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि यह 32,000 से 38,000 वर्ष पुराना है। मेरे विशिष्ट पैटर्न को दुनिया भर की कई संस्कृतियों में मान्यता प्राप्त है और इसके साथ कई मिथक भी जुड़े हुए हैं। आधुनिक दुनिया में भी मुझे एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैं विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से प्रसिद्ध हूँ। कहीं मुझे देवता के रूप में तो कहीं मुझे शिकारी या दानव के रूप में देखा जाता है। कई बार मुझे एलियन से भी जोड़कर देखा जाता है। अगर मैं प्राचीन मिस्र की बात करूँ तो मेरे सितारों को एक देवता के रूप में माना जाता था, जिन्हें शाह कहा जाता था, क्योंकि मैं ओरियन आकाश में सीरियस से पहले उगता हूँ। वह तारा जिसका हेलियाकल उदय सौर मिस्र के कैलेंडर का आधार था। शाह या ओरियन के स्टार को सोपदेत यानी सीरियस के साथ निकटता से जोड़ा जाता था। मिस्र में भगवान सोपदु को शाह और सोपदत्त का पुत्र कहा जाता है, जो कि पिरामिड ग्रंथों में भी लिखा हुआ प्रतीत होता है। मेरा वर्णन बाइबल में भी 3 बार किया गया है। इसमें मुझे केसिल, जिसका तात्पर्य मूर्ख से है, के नाम से पुकारा जाता है।
यह नाम शायद किसले के साथ व्युत्पन्न रूप से जुड़ा हुआ है। हिब्रू कैलेंडर के 9वें महीने का नाम केसल शब्दों में है, जिसका अर्थ सर्दियों में बारिश की आशा से है। मध्य पूर्व में मेरा वर्णन अल जब्बार या विशालकाय के रूप में किया जाता था। मेरे छठे सबसे चमकीले तारे का नाम सेफ अरबी से लिया गया है, जिसका अर्थ दिग्गज की तलवार है। चीन में मेरा वर्णन सीऊ में से एक के रूप में किया गया था। इसे सेन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ 3 है, जो कि मेरे बेल्ट के 3 सितारों के लिए है। भारतीय परिप्रेक्ष्य के ऋग्वेद में मुझे मृग या हिरण कहा गया है। नटराज ब्रह्मांडीय नृत्य की व्याख्या अक्सर मेरे प्रतिनिधित्व के रूप में की जाती है। रुद्रशिव का ऋग्वेदिक रूप हिंदू ज्योतिष के आर्द्रा नक्षत्र यानी बीटलजूस के पीठासीन देवता है। इसके अलावा मेरा जिक्र यूरोपीय, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियन लोकगीतों में भी किया गया है, जिनमें मुझे एक शिकारी के रूप में दर्शाया गया है। अब आगे मैं अगर अपनी संरचना की बात करूँ तो मैं अपने अंदर 81 फ्लेम स्थिर तारे, 10 ग्रह युक्त तारे व 7 मुख्य तारे समाहित रखता हूँ, जो कि रिगेल, बीटलजूस, सेफ, बेलाट्रिक्स, मिंटाका, अल नीलम व अल निटक है। अगर मैं इनके बारे में चर्चा शुरू करूँ तो बीटलजूस, जिसे अल्फा ओराइनिस के नाम से भी जाना जाता है, अपने जीवन के अंत के करीब एक विशाल एम प्रकार का रेड सुपरजाइंट स्टार है। यह पृथ्वी से 548 प्रकाश वर्ष दूर स्थित 0.50 स्पष्ट परिणाम वाला सितारा है। यह मेरा दूसरा व पृथ्वी के आकाश का 10वां सबसे चमकीला तारा है और एक वेरिएबल स्टार है और मेरे दाहिने कंधे के रूप में कार्य करता है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं। मेरा दूसरा मुख्य तारा रिगेल है, जिसे बीटा ओराइनिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बी प्रकार का ब्लू सुपरजाइंट स्टार है, जो कि पृथ्वी से 863 प्रकाश वर्ष दूर 0.13 के स्पष्ट परिणाम के साथ स्थित है, जिसके कारण यह रात्रि के आकाश का 6वां सबसे चमकीला तारा है। यह अपने अंत के बेहद नज़दीक है। यह मेरे बाएं पैर के रूप में कार्य करता है। मेरा तीसरा मुख्य तारा बेलाट्रिक्स है, जिसे गामा ओराइनिस के नाम से भी जाना जाता है। यह रात्रि का 27वां सबसे चमकीला तारा है। इसे बी टाइप ब्लू जायंट स्टार माना गया है, हालांकि यह सुपरनोवा के लिए बहुत छोटा है। यह मेरे बाएं कंधे के रूप में पृथ्वी से 250 प्रकाश वर्ष की दूरी पर 1.64 के स्पष्ट परिमाण के साथ स्थित है। इसे अमेजन स्टार भी कहा जाता है। तो मेरा चौथा मुख्य तारा सेफ है, जिसका तात्पर्य दिग्गज की तलवार है, जो कि पृथ्वी से 650 प्रकाश वर्ष दूर स्थित 2.09 के स्पष्ट परिमाण वाला सितारा है। यह मेरे दाहिने पैर के रूप में कार्य करता है। यह रिगेल के लगभग समान व आकार का है, लेकिन बहुत अधिक धुंधला दिखाई देता है। अब मैं मेरी संरचना में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध 3 तारों की चर्चा करूंगा, जो कि मुझ में एक बेल्ट का निर्माण करते हैं, जिसे आप ओरियन की बेल्ट कहते हैं। इसमें 3 सितारे शामिल हैं, जिनमें पहला जीटा ओराइनिस या अल निटक है। यह पृथ्वी से लगभग 800 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य की तुलना में 1 लाख गुना अधिक चमकदार है। यह 1.8 परिमाण के साथ चमकता है। मेरा दूसरा तारा अल नीलम या एप्सिलॉन ओराइनिस है, जो पृथ्वी से 1340 प्रकाश वर्ष दूर है। वह यह 1.70 परिमाण के साथ चमकता है और पराबैंगनी प्रकाश के साथ सूर्य की तुलना में 3,75,000 गुना अधिक चमकदार है। मेरी बेल्ट का तीसरा तारा मिंटाका है, या इसे
डेल्टा ओराइनिस के नाम से भी जाना जाता है, जो पृथ्वी से 915 प्रकाश वर्ष दूर 2.21 परिमाण के साथ सूर्य से 90,000 गुना अधिक चमकीला है। आप मेरी इस बेल्ट को व मुझे जनवरी में रात के लगभग 9 बजे के आसपास सबसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। मनुष्य मुझे एलियन से संबंधित भी पाते हैं और मेरे बेल्ट के 3 तारों को गीज़ा के 3 पिरामिडों से जोड़कर भी देखते हैं। हालांकि वे कितने सही या गलत हैं कोई नहीं जानता। अब अगर मैं अपनी विभिन्न विशेषताओं की बात करूं, तो मैं इन सितारों के अलावा कई नेबुलाओं का भी घर हूं। मैं अपने तलवार में ओराइन नेबुला, मैशियर 43 नेबुला, रनिंग मैन नेबुला आदि समाहित करता हूं। वह सितारों में थीटा ओराइनिस, आयोटा ओराइनिस, 42 ओराइनिस, फ्यू ओराइनिस, म्यू ओराइनिस, पाई ओराइनिस शामिल करता हूं। आप यहां हर साल 20 अक्टूबर को ओरानाइडिस मीटियोर शॉवर भी देख सकते हैं, जिसमें हैली का धूमकेतु मुख्य है। इसमें एक खूबसूरत नेबुला की बात करूं तो वह मेरी तलवार में मौजूद ओराइन नेबुला है, जिसे नग्न आँखों से स्पष्ट रूप से एक तारे के अलावा किसी और चीज़ से पहचाना जा सकता है। टेलीस्कोप से इसमें बन रहे नए तारों के धूल को भी देखा जा सकता है। यह नेबुला मुझे अपने अंदर मौजूद सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक लगती है। अब अगर मैं अपने भविष्य की बात करूं, तो वह बेहद कष्टपूर्ण होना तय है। भविष्य में उचित गति के कारण मेरे तारे धीरे धीरे मेरे नक्षत्र से दूर हो जाएंगे। हालांकि वे पृथ्वी से अभी भी बहुत दूर स्थित हैं, लेकिन तब भी मेरा नक्षत्र अन्य नक्षत्रों की तुलना में पृथ्वी के आकाश में पहचानने योग्य होगा। भविष्य में मेरे कुछ महत्वपूर्ण सितारे जैसे बीटलजूस का अंत होना भी शामिल है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए साइंस पार्क चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।